अच्छा, खैर आपने पिछले हफ्ते में काफी अहम चीजें पढ़ी हैं निकाह के मामले में और तलाक के मामलात में, वो इंशाल्लाह आपको याद होंगी। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आपने आखिरी जो आयत पढ़ी थी वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का खासा और आपके लिए खास चीज ये थी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आपको नफ्स का हिबा करना, यानी कि कोई औरत आपको हिबा करती है नफ्स अगर, तो आपको इजाजत दी हुई थी कि आप उनसे निकाह कर सकते हैं खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन। और फरमाया कद अलिमना मा फरजना अलैहिम फी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम, ये भी फरमाया आपकी बीवियां और आप वो लौंडियां जो आपके पास आई, और लिकई ला यकून अल्लाह का अलई का हरजुन, या आप पर कोई तंगी नहीं है, वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला मगफरत करने वाला रहम करने वाला है। अगली आयत भी बड़ी अहम है। आप फरमाया तुरजी मन तशाओ, कि जो औरतें आपके लिए हिबा करती हैं नफ्स को, तो उसके अंदर अल्लाह फरमाता है, और फिर वो औरतें जो आपकी निगाह में आ चुकी हैं, उसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया गया अर्जा युरजी मन तशाओ मिनहुन्ना वतूवी आवा यूवी, से है इलई का मन तशाओ, कि इनमें से जिसको चाहे आप उसको मुअख्खर कर दे, यानी कि जिसको चाहते हैं आप दूर रखना, उसके साथ निभा नहीं ताल्लुक रखना, तो आप उससे ना रखें, और जिसके साथ आप चाहते हैं उसको अपने पास रख लें। नबी अलैहिस्सलाम को ये रियायत भी दे दी गई कि आप पर अपनी बीवियों के पास बारी बारी रहने की जो पाबंदी है उसको उठा लिया गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने एक खास मामला किया, और आप की बीवियों का ये हक अल्लाह ने साबित कर दिया कि आप पारी के हिसाब से फलां बीवी के पास रहेंगे। अब देखिए, ये एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ से। तो दूसरे नंबर पे आप समझें कि अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक ये है कि आपने अल्लाह ताला की दी हुई इस रियायत का कभी फायदा नहीं उठाया। तो यानी कि अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दे दी थी कि एक है बीवियों की बारियां, वो आज उसकी बारी है, आज आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारी है, आज जैनब की बारी है, आज उम्मे सलमा की बारी है, ये बारियां हैं बनी हुई। आपको साबित कर दिए इस चीज से, आप जिसके पास चाहे रात गुजार ले। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने जब किसी से रहना होता तो आप बीवियों से इजाजत लेते थे। सईदा सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला खुद फरमाती हैं कि नीचे तफसीर भी मौजूद होगी कि आप देख सकते हैं। ये देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से रियायतों के बावजूद आपने ना फायदा उठाया, ना अपना नफ्स हिबा करने वाली किसी खातून से आपने निकाह किया, और ना किसी बीवी की बारी खत्म की। सिर्फ सौदा है ऐसी खातून जो उन्होंने अपनी बारी आयशा को खुद दे दी थी, तो आपने उसको इजाजत दे दी। और ये जो आयशा वाली हदीस जो आपके सामने मैं पढ़ रहा था, वो आपको मैंने इसलिए दिखाई है ताकि इसको अच्छी तरह आप समझ लें। ये आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बयान करती है मुआजा अदविया कि ये आयत जब नाजुल हुई तो किसी को चाहे मुअख्खर कर दे, इसके नाजुल होने के बाद भी जब आप हम में से किसी औरत की बारी के दिन में होते तो हमसे इजाजत मांगते। फिर आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सफर में जाना चाहते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरा डालते, कुरानदाजी नहीं होती, और फिर जिसका कुरा निकलता उसको अपने साथ ले जाते, और हर बीवी के पास बारी बारी एक दिन रात रहते। एक दिन समाए सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कि उन्होंने अपनी बारी ना आयशा को दे दी थी। आपको पता सौदा जरा एक तो भारी जिस्म की थी और एक जरा बूढ़ी थी, तो उन्होंने अपनी बारी जो है ना वो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए हिबा कर दी थी, और ये वो चाहती थी कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम राजी हो जाए। इसी तरह वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जुल मौत वाली हदीस है जो बुखारी के अंदर मौजूद है किताबुल हिबा में, बाब हिबतुर रजुल ली मरातिही व मरातु ली ज़ौजिहा, वो उसमें सैयदा आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। अब जरा गौर करें, ये हमारे लिए कितना बड़ा सबक है कि एक चीज हमारे पास रियायत मौजूद है, रियायत मौजूद होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने उससे फायदा नहीं उठाया, बल्कि आप बारी का इख्तिमाम करने से पहले खवातीन से पूछते थे, और उनकी बाकायदा रजामंदी के साथ आप उनके पास जाया करते थे। क्या सबक मिलता है जी इससे? सर ये हमारे माशरे के मर्दों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि खवातीन की जो है बीमारी का और उनकी मर्जी का ख्याल रखा जाए, या उनके साथ जो भी मामलात हैं उसमें जो है वो नरमी ही इख्तियार की जाए, जी जी। कि वो भी एक आम इंसान है। अगर अगर मर्द अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है तो औरत को भी बराबर का हक है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको कंसीडर जरूर करे। जी, तो इसका आप ये देखिए, ये जो हदीस है बुखारी वाली कि जब नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी वैसे बोझल हो गए, आपने दूसरी बीवियों से देखिए फिर कि नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो खुद से आयशा के पास जा सकते थे, लेकिन आपने बीमारी के अय्याम में दूसरी बीवियों से इजाजत मांगी है, तो उन्होंने फिर इजाजत दी आपको।
इसी तरह ये नीचे वाली हदीस, उर्वा ये आयशा के भांजे हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास ठहरने की तस्लीम में किसी को दूसरे पर फजीलत नहीं देते थे। तो ये सौदा वाली हदीस दोबारा आ गई है। इसका मतलब है इसमें हमारे लिए सबक है कि हम, एक होती है रियायत कर लेना, एक है कि एक चीज को दूसरे की ख्याल रखना, तो इसके लिए हमें दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सहाबा कराम के बारे में भी अल्लाह ताला का कुरान गवाह है, फरमाया वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। और सहाबा कराम वो एक दूसरे पर इसार करते थे, दूसरे को तरजीह देते थे, अगर कि इनको खुद जरूरत होती थी लेकिन दूसरे को तरजीह देते थे। और फरमाया वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाह अलैका, और उन औरतों में से जिन्हें तूने अलग कर दिया हो तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। जालिक आदना, और ये ज्यादा करीब है, ज्यादा बेहतर है, अंतकर आयुनहुन्ना, कि उनकी जो आंखें वो ठंडी हो जाए, वला यहज़न्ना, और वो गम को महसूस ना करें, व यरज़ैना, और वो औरतें राजी हो जाएं, बिमा आतईता हुन्ना, उन तमाम चीजों पर जो आप अलैहिस्सलाम ने उनको दी हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मुकर्रर की हैं, उनको अता की हैं। और बीवियों से तंगी का दूर होना इस लिहाज से भी है कि जब उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि फलां बारी का दिन है और नबी का उस हाँ शब्द का बसरी करना उसका हक ही नहीं है, तो उनके बाहमी तनाजात और चपकलश खुद ही खत्म हो जाएंगे। कैसी बात है जी, क्योंकि जब हक ही नहीं रहा तो तनाजात कैसे। लिहाजा इसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों का, बीवियों का ख्याल रखा और अपनी बीवियों की बातियों को मनसूबे खा। इससे नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब की वसअत जाहिर होती है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु आलमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। अब ये सारी बात दिलों से ताल्लुक रखती है। और दिलों का ताल्लुक क्या है, अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर ईमान को रखा है, इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दिलों को जांचना और परखना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो महल है वो दिल पे रखा है, कि दिल जो है वो साफ सुथरा हो। और असल चीज आपकी नीयत है, किस नीयत से आप कोई काम कर रहे हैं। हो सकता है कि एक आदमी ऊपर से कुछ कर रहा हो और अंदर से उसका दिल साफ ना हो। इससे मतलब है यहाँ इस आयत का ये टुकड़ा हमें ये सबक देता है कि हमें अपने दिलों को साफ रखना चाहिए, उस पर कोई बुग़्ज़, कोई कीना, खास तौर पर सोने से पहले अपने दिल को साफ कर ले। किसी के बारे में कीना और बुग़्ज़ है तो उससे अपने आप को साफ कर ले। और फरमाया वकान अल्लाह अलीमन हलीमा, अल्लाह ताला इल्म रखने वाला भी है और बड़े इल्म वाला है। यानी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक बहुत इल्म वाला है। इल्म से मुराद ये है कि अगर किसी के दिल में वसवसा पैदा हो, दिल से वो निकाल दे, तो अल्लाह ताला इल्म वाला है, बड़ी बुर्दबारी वाला है, अल्लाह ताला उसको मुआवजा नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हालात से वाकिफ है। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इस तरह आपको पता है अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनफाल में, वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बि, अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान आयत हो जाता है। और ये जो दिल है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब वाली आयत भी है। पुराने मजीद को समझने के लिहाज से भी अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। और अल्लाह ताला ने ये सिफत भी बयान की है कि दिल वो क़यामत वाले दिन काम आएगा जो सलीम होगा। ये अल्लाह ने शर्त लगाई है, कल बिन सलीमिन यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फिर फरमाया कि बिकल बिन मुनीब, ऐसा कल्ब हो, ऐसा दिल हो जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो, ऐसा कल्ब हो जो सलीम हो। सलीम से क्या मुराद है कि उसके अंदर अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का जज्बा हो, क्योंकि सलीम है सिलम से, सीन लाम मीम, जिसका माता है इस्लाम, जिसका माता है मुस्लिम, जिसका माता है असलमा। अल्लाह फरमाता है बला मन असलम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंदा रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया है, ज़िबा करने के लिए लिटाया, तो अल्लाह फरमाता है दोनों के बारे में फलम मा असलमा, वो दोनों मेरे मुती और फर्माबरदार बन गए। यहाँ आपसे एक सवाल ये है कि आप भी मामलात में शर्त लगाने के कायल हैं या नहीं, कि आप बाज़ मामलात में शर्त लगाते हैं और उस चीज को ही लेते हैं जिसकी लिए आपने शर्त लगाई हुई होती है। हाँ जी। जी मैं तो कभी ऐसा जी नहीं सर, मैं कभी ऐसा नहीं किया। चलो, देखिए हम मोबाइल लेने जाते हैं, तो बाद औक़ात होता है कि मोबाइल हमें पसंद तो आया, तो हम कहते हैं हमें फलां कलर चाहिए। ये मैं पूछ रहा हूँ जी। जी ऐसा होता है सर। ये रैयान साहब बताएं, ऐसा कभी नहीं हुआ? यस सर ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब आप कह रहे हैं ऐसा होता है। देखिए, आप जूता लेने के लिए गए, जूता पसंद आ गया लेकिन आपके नाप का नहीं है, तो आप कहते हैं ना भाई मुझे 42 चाहिए, 43 चाहिए, ये तो 40 है, 40 वाला मैंने नहीं लेना।
ठीक है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब है दिल जो है ना वो सलीम होना चाहिए। सलीम से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी से भरा हुआ हो, तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। तो ये फरमाया, इसका मतलब है इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि आपके मेरे दिल साफ होने चाहिए। और साफ तभी हो सकते हैं जब हम, याद रखिए, दिल की सफाई का एक ही जरिया है कि हम दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, और दूसरे नंबर पर उसको गलती करने वाला समझें। वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड एवरी ह्यूमन बींग दैट फॉल्टर्स, उससे गलती होती है, उसके अंदर एरर मौजूद है, उसके अंदर ह्यूमन चीजें मौजूद है। ये बुनियाद है हमारी सुलह की, कि मियाँ बीवी, मियाँ समझे मेरी बीवी गलती कर सकती है, करती है, और बीवी समझे मेरा मियाँ गलती करता है। हम बड़ा क्या समझ, हम एक मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट समझ बैठते हैं। सास बहू को, बहू सास को, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। मुआशरे के अंदर ना एक बिगाड़ पैदा हो जाता है कि हम किसी को, हर आदमी को एरर फ्री समझते हैं। तो लिहाजा कभी करके देखें हम, तो काफी मेरे ख्याल आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है जी? जी सर। मुश्किल काम दस ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ जी। नो सर। अच्छा, देखिए, जब आप, एक होती है जिंदगी इंसान की सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ में याद रखें कि दूसरे को ना गलती करने वाला समझा करें, और छोटे मोटे नुकसान पे माफ कर दें। वल काजिमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है गुस्से को पी जाने वाले लोगों को माफ कर देने वाले। देखिए, सड़कों पर लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है, क्या है जी, 20 रुपए का इशारा थोड़ा सा, 40 रुपए की नाचीज तो कोई बात नहीं। और हमेशा आप, जिसे कहते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक रहे, यानी कि रजाई रहें, अच्छी उम्मीद रखें। मिसाल के तौर पर, एक आदमी की बाइक पंक्चर हो जाती है। मैं अपनी एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, सुन लेंगे वाक्य? जी जी जी। सर। हाँ, मैं जी बाइक सर। पर, अपनी बाइक पे आ रहा, बाइक होगी पंक्चर, रात के कोई 12 बजे का टाइम था, बड़ी सुनसान जगह पे। मैं बाहर निकला, बाहर निकले तो मिल गया एक पंक्चर वाला, जो वो होते हैं चलने फिरने वाले। उसने कहा जी दे, मैं आपको नई ट्यूब डाल देता हूँ, इतने पैसे के। मैंने कहा, ठीक है, डाल दो। अब देखिए, मुझे अल्लाह ने एक बात समझाई उस वक्त, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे पुरानी ट्यूब की जगह नई ट्यूब दे दी है। जैसे ही मेरे जहन में ये चीज आई, मैं खुश हो गया। क्या ख्याल है जी? सोच बदलने से इंसान का गम दूर होता है कि नहीं? जी सर। आप जब भी आपको नुकसान हो, तो आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको नई चीज दे देता है। हमें उस चीज को ज़हन में रखना चाहिए। आजकल हमारी ना टेंशन की बहुत बड़ी वजह, हम चीजें खरीद भी लेते हैं, और खाते वक्त जैसे ही खाना शुरू करते, महंगी पड़ी है, वो महंगी पड़ी इसे कहते हैं, हमारा मजा खराब हो जाता है। भाई, अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है, तो आपने जरूर कहना है महंगी पड़ी है। आप खाएं, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको लेने वाला बनाया। आपके पास थे तो आपने लिए ना। तो इसी तरह हमेशा पॉजिटिव पहलू को ज्यादा तलाश करें, फिर आप खुद भी पुरसकून रहेंगे। और ये चीज जरूर ज़हन में रखा करें कि दुनिया आरजी है, यहाँ पर परेशानियां मुश्किलें आनी आनी है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो सबक दिया है, वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम। अल्लाह ताला अलीम है और हलीम है। और फरमाया, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद। अब जो औरतें आपके पास मौजूद हैं, कोई औरत इसके बाद आपके लिए हलाल नहीं। पिछली आयत में आपने पढ़ लिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज मुतहरात को इख्तियार दिया था कि चाहे तो आपकी जौजियत में रहें, और सर्रे कुन्ना सराहन जमीला, चाहे तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हें रुखसत कर देता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने किसको चूज किया है, बताएं जी? अल्लाह ताला उसकी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, अब आप यहाँ खवातीन भी वसल्लम। नबी मौजूद है, मर्द हज़रात भी मौजूद है, पहले चेक कर लें। माशाल्लाह, इस जी वक्त सर। जी जी, नुमान साहब भी मौजूद है, हालांकि बोल नहीं रहे। नुमान साहब आ जाए। जी सर, मैं अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ, वो लेट हो मुझे गया वो था। आयत याद है कि इन्नी नजर तो लिर्रहमानी सौमन फला नुकल्लिमुल यौमा इंसिया। मरियम ने कहा था कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी से बोलूंगी नहीं। वैसा रोजा तो नहीं रखा हुआ आपने? नहीं सर, मैंने ज्वाइन लेट किया, 5 मिनट लेट हो गया था। चले मास्टर, अच्छा, इसका मतलब आप देखें, जो आयत है ना हमारे सामने, वो हमें इस चीज का सबक देती है। देखिए, ये जो है ना, कि ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु। अब आप देखिए कि हमारी तवज्जो ना आजकल, वेरी सॉरी टू से, सारी माल के ऊपर है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनैलिटीज, पर्सन, ये भी कोई अहमियत रखता है कि नहीं? सर रखते हैं। जी सर, ये भी अब हम ना
वेरी सॉरी टू से जो मेटीरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से हमने ना माल को तरजीह दी हुई है और ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने ना साइड पे लगा दिया। हम फौरन ह्यूमन रिसोर्स को रिजेक्ट कर देते, तू कमांदा की है जी, तू करना की है जी, मेनू फायदा तेरा कोई नहीं गा, चल तो निकल जा, चलो तुम्हें जॉब से बर्खास्त कर दो। देखिए HR ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी चीज है। ह्यूमन रिसोर्स सोचता है समझता है, आपके पैसे में सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। एग्री जी? बिल्कुल सर ऐसे ही। जी और सर। आपको ये मानना पड़ता है कि सम टाइम्स आपको हमदर्दी के दो बोल उसकी जरूरत होती है, और आप अपनी तिजोरी को खोल लें, अरबों रुपया बाहर निकाल के रख लें, आपका रुपया आपसे एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, वो आपके लिए हमदर्दी का बोल नहीं बोल सकता। हमदर्दी का बोल हो सकता है वही आदमी बोले जिसके पास कुछ नहीं मौजूद, लेकिन वो एक हमदर्दी का बोल बोलकर आपकी ना सारी परेशानी दूर कर देता है। एग्री करते हैं जी इस बात से? हाँ जी। तो अब इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को फायदा भला क्या हुआ? दे ऑप्टेड फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि फाका करने के बावजूद कि 2-2 महीने फाका मिलना है हमें, खाना खुना कोई नहीं मिलना, इसके बावजूद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार किया और दुनिया का माल सोना चांदी छोड़ दिया। उसका दुनियावी बदला उनको ये मिला कि रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ कि इतनी बावफा औरतें, इतनी वफादार खवातीन, इनके होते हुए आपने किसी और से निकाह नहीं करना। वला अन तबद्दला बिहिन्ना मिन अज़वाजिन, और ना आपने इन औरतों को छोड़कर किसी और को लाना है। ठीक है जी? यानी कितना बड़ा बदला मिला है, वो क्यामत वाले दिन तो जो मिलना ही मिलना है, ये है वो अज़वाज मुतहरात जो हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी खवातीन के लिए नमूना और मीनार नूर है। दे आर द बीकन हाउस, ये है संगे मील, ये है रोशनी के मीनार, जिनके साथ हमें रोशनी मिलेगी। और हमने जुल्मत को समझ लिया कि जुल्मत से रोशनी मिलती है, ये जो बेहया किस्म की औरतें हैं, और दूसरे तीसरे जो आप देखते हैं आपके सामने, ये खवातीन हैं जिनकी वजह से आज दुनिया जो है उसके अंदर अमन और सुकून हो सकता है कि आदमी कनात करे और आदमी अपने नसीब पर राजी हो जाए। तो फरमाया अब आपने ना तो किसी औरत से निकाह करना है, ना ये है कि इनको बदल के कोई औरत ले आए। ठीक है जी? और ये सराहत इसलिए आपको कर की गई है कि ये ना समझे कि बीवियों की तादाद 9 से ज्यादा करना जायज नहीं है, वो बात नहीं है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया और फरमाया वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे आपको उनका हुस्न बहुत पसंद लगे, बहुत खूबसूरत लगे। ठीक है जी? अच्छा, अब यहाँ एक छोटे से टुकड़े से एक मसला निकलता है फिकी, वो सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, हदीस की किताबों में। इसका मतलब है कि औरत को देखा जा सकता है निकाह से पहले, क्योंकि देखे ना यहाँ पर अल्लाह फरमाता है वलो आज अब का हुस्न हुन्ना। ठीक है जी? इससे ये बात निकलती है कि औरत से निकाह का इरादा हो तो आदमी उसको महरम की मौजूदगी में, उसके घर वालों की मौजूदगी में मारूफ तरीके से देख सकता है, क्योंकि वो उससे निकाह का इरादा रखता है। ठीक है जी? क्लियर हो गया जी? इल्ला मा जी सर। मलकत यमीनु का, मगर वो जिसका मालिक तेरा दाएं हाथ बने, ये लौंडियां हैं, यानी कि लौंडियों की बात दूसरी है, उनकी कोई पाबंदी नहीं, ये वो है जो बाकायदा निकाह है। और जो लौंडी है साफ ज़ाहिर है उसके लिए अल्लाह ताला ने निकाह की बजाय वो अपना हुक्म रखा हुआ है। तो असल चीज तो अल्लाह ताला का हुक्म है, वो किसी सूरत के अंदर भी आ जाए। तो फरमाया इन औरतों के होते हुए आपने किसी से ना निकाह करना है, ना इन औरतों को तब्दील करना है। वकान अल्लाह, और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन रकीबा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज का निगहबान है। ये रकीबा का लफ्ज वहां पर भी है सूरह निसा की आयत नंबर 1 में भी, वो जरा मुलाहिजा करें इसके साथ कैसे मैच करता है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निsaa वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरान है। और वहां जो आयत है ना, आपको पता है ये कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की पहली, ये नबी अलैहि सलाम किस मौके पे पढ़ा करते थे? जी सर, रिपीट करेंगे? सूरह निसा की आयत नंबर 1 जो मैंने पढ़ी है, ये नबी अलैहि सलाम किस मौके पे पढ़ा करते? सर नहीं पता। जी किसी को मालूम हो? जी किसी खातून को मालूम हो? निकाह के करते नहीं। हाँ माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए अब आप जरा गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है कि निकाह हो रहा है, नबी अलैहि सलाम आयतें पढ़ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। फिर नबी अलैहि सलाम आयत पढ़ रहे हैं, या अय्युहन्नास इत्तक़ू, ऐ लोगो अल्लाह से डर जाओ।
फिर सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इन आयात की मौजूदगी में आप गौर करें, अगर हमारा निकाह और शादी हिंदुओं और सिखों के तरीके के मुताबिक हो रहा हो तो अल्लाह ताला हमसे नाराज होगा या खुश होगा? जी। नाराज होंगे। और मज़ीद नाराजगी देखे किस कदर शदीद होगी कि आयता तो यह पढ़ते पे हो कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह ताला से डर जाओ, और अल्लाह निगरान है, अल्लाह देख रहा है तुम्हें। इन आयात की मौजूदगी में आप देखते हैं हमारी शादी ब्याह के मामलात और हमारे, वेरी सॉरी टू से, साफ ज़ाहिर है कि माशाल्लाह आप तो दीन को समझने वाली हैं। अमूमी तौर पर जो मुआशरे का हालात है वो ये है कि औरतों की बेपर्दगी, फिर खास तौर पर जो बहुत ज्यादा तकलीफ दह चीज है वो आपको भी माननी पड़ेगी, और काइंडली कोशिश करें, डिसएग्रीमेंट हो तो आप बता दीजिएगा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि खवातीन का फोटोग्राफर्स के सामने आना, खास तौर पर दुल्हन का, और उसके पोजेज और उसके जनाब जी फोटो सेशंस, बताइए किसी भी लिहाज से ये गैरतमंदी का मजहर है या किसी और चीज का? बताएं जी। सर ये स्ट्रेट अवे बगैरती है। जी क्या कह रहे हैं? सर बगैरती का मौका है, बहुत ही ज्यादा फिजूल है। हाँ, अब ये देखें ना क्योंकि हमारे। भाई भी है, मामू भी है, बाप भी है, उन सबके सामने चाहे अच्छा वो पहले अब, कभी इस तरह ना हुई हो, लेकिन उस मौके पे क्यों? अच्छा ये अपना दूसरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर आपके 10 पेपर हो ना, तो उसमें से बंदा कहता है चलो ये 9 में पास हो जाओ तो एक में फेल हो जाओ तो कोई बात नहीं। अब देखें, ये निकाह वाला पेपर एक ही होना है, क्या ख्याल है? जी सर। और हमने इसको उलट शैतान के चक्कर में बोला कल, यार एक बार तो शादी होनी, तुम तो आग के करो जी, अपने अरमान काट लो। हालांकि वो पता पूछे कि एक ही तेरे पेपर, उसमें तो फेल हो जाएगा, पेपर ही तेरा एक होना है। इसी तरह अल्लाह तुम्हें चेक करना है कि ये कैसे करता है, एक ही पेपर तेरा है, अगर उसमें फेल हो गया तो कैसे तुझे डिग्री मिलेगी। आज से हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम अपना निकाह, अपनी शादी वो लोगों को बता सके कि मैंने सुन्नत के मुताबिक की है या करने की कोशिश की है, या कम से कम जितना ज्यादा हम उसमें से ये बेहयाई वाली चीजें निकाल दें। और मैं आपसे ना एक बड़ा दर्द दिल से ही कहूंगा कि देखिए प्लेसमेंट्स की है ना, प्लेसमेंट ये बहुत अहम इल्म है, केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिक्स के अंदर भी। प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रॉपर प्लेस देना। 45 इज नॉट इक्वल टू 54। एग्री जी? जी सर। 63 is not equal to 36. हालांकि 63 is made up of 3 and 6, and 63 is also made up of 6 and 3। लेकिन आप कहेंगे सर 36 और 63 में जमीन आसमान का फर्क है, पूरे 27 का फर्क है, 27 का। अब आप देखिए कि औरत का जो हुस्न है या उसकी जो खूबसूरती है या उसका जो डेकोरेशन है, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, वो तो हस्बैंड के लिए है। तो अल्लाह ताला ने आपको महल दिया हुआ है। मैंने तो कभी नहीं देखा कोई आदमी डिनर सेट लेकर आया हो शालमी से या किसी बड़े मॉल से, और उसने डिनर सेट बाथरूम में सजा दिया हो। हाँ जी, जी बताइए जी। नो सर। हैं? और वो जो बाथरूम की एक्सेसरीज हैं जिसमें कई चीजें होती हैं, वो आदमी ने डाइनिंग टेबल पे रखी हो, ये तो एक जुल्म और ज्यादती है। इसका मतलब है हमें ना चीजों को प्लेस करना है, और ये अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि वलो आज आपका हुस्न होना, अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, हर चीज का निगरान है। तो जब अल्लाह ताला हर चीज का निगरान है, आयतें भी पढ़ी जा रही हैं, तो आप उसकी निगरानी को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला निगरान है, वो देख रहा है, और हमें कोशिश करनी चाहिए। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ताला मुआशरती अहकाम दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क्या करना है अब? ला तदखुलू, ना दाखिल हो, बुयूतन नबी, नबी के घरों में। ये कौन से घर हैं? जो अज़वाजे नबी के वो छोटे छोटे हुजरे, बहुत छोटे, जिस तरह आम एक नॉर्मल सा कमरा होता है किसी घर का, इतने इतने बड़े घर थे नबी अलैहिस्सलाम की बीवी के। तो फरमाया बीवियों, ये नबी अलैहिस्सलाम के घरों में दाखिल इल्ला अन यूज़न लकुम, मगर ये कि तुम्हें इजाजत दी जाए, यानी कि जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए तुमने उनके घरों में दाखिल नहीं। ये अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम और आपके अज़वाजे मुतहरात के बाहमी मामलात हैं उनके बारे में गुज़श्ता आयात के अंदर बताया गया है। अब साफ ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम की एक खास हैसियत है, वो क्या है जी हैसियत? बताएं जी, पब्लिक के लिहाज से। नबी है। हाँ जी, नबी है, रसूल है। और नबी और रसूल का एक मनसब ये है कि हर वक्त वो अवेलेबल हो, किसी टाइम पे।
تو साफ ज़ाहिर है आप ये आदाब बता दिए कि साफ ज़ाहिर है कि नबी अलैहि सलाम में वही भी आती है, वही का कोई वक्त नहीं है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, जब वो वही नाजिल फरमा दे। फिर नबी अलैहि सलाम सारा दिन काम करते हैं, 9 बीवियां या जो आपके घर में 9 बीवियां रही हैं उनका, आप ये वैसे पाकिस्तानी मामले से मतलब वैसे तो मैं वैसे एक ये जनरल सी बात करने लगा हूँ, यहाँ तो अब एक बीवी नहीं मान जी, क्यों जी बताएं जी। सही ठीक कह रहे है, हैं सर। देखिए ना, एक बीवी हो तो उसका ही बंदा खर्चा नहीं उठा सकता, उसके ही मतलब वो जो है ना मामलात पूरे नहीं कर पा रहा, तो 9 बीवियों का हक इस तरह अदा करना, किसी बीवी को कोई शिकायत ना हुई हो, कितना बड़ा कारनामा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर। तो फरमाया है ईमान वालों, अब वो बताया आदाब बताए हैं कि घरों में जो नबी के घर है उसमें दाखिल ना हो। ठीक है जी। तो इसमें ना सूरह नूर के अंदर तो आम मुसलमानों के घरों का है जो आप वहां पढ़ सकते हैं। तो दौरे जाहिलियत के अंदर ये ना आम था कि बिला तकल्लुफ एक दूसरे के घरों में लोग चले जाया करते थे और किसी से मिलने की जरूरत महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वो जाहिलियत का दौर था। फिर ये है कि औरतों से भी बात कर लेते थे और औरतें पर्दा भी नहीं करती थी, तो इससे बहुत सारी अखलाकी खराबियां पैदा हो सकती थी और होती भी थी। ये पर्दा नहीं है, आदमी बेतकल्लफी से अंदर दाखिल हो गया, अंदर जो साहिब खाना है या कोई खातून न जाने किस हाल में है, तो लिहाजा ये कई अखलाकी बुराइयां इससे पैदा होती थी। लिहाजा जो सूरह नूर के अहकामात हैं वो इन जनरल हैं, पब्लिक टू पब्लिक, और ये अहकाम नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों के लिहाज से है। और वो क्या फरमाया कि जब तक इजाजत ना हो तुमने दाखिल नहीं होना, इला तामिन यानी कि खाने की। इससे ये भी मसला निकलता है कि किसी की इजाजत ना हो तो उसकी दावत में नहीं जाना चाहिए। और फरमाए गैर नाजरीना इना हो, और इस हालत में इना ये इनन से है, अना यानी इसका मतलब है किसी चीज का वक्त हो जाना। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है अलम यानिल लजीना आमनु अन तखशा कुलूबुहुम लिजिक्रिल्लाह, सूरह हदीद में फरमाया। तो ये है वक्त हो जाना। यहाँ पर गैर नाजरीना इना का मतलब खाना पकने का वक्त हो जाए, तो आप इस हाल में कि उसके पकने का इंतजार करने वाले ना हो, तो यानी कि तुम इंतजार कर रहे हो कि पकने पर चूंकि खाना खाने का वक्त हो जाता था, तो अहले अरब के अंदर ये आदत मौजूद थी कि वो अंदाजा लगा लेते थे कि ऐसे वक्त खान का वक्त हो गया होना, पहुंचो थे। ठीक है जी। और उसके घर आगे बैठे रहते यहाँ तक कि खाने का वक्त हो जाता, और फिर साहिब एक घर जो है ना मुश्किल में पड़ जाता कि अब क्या करूं, ये भी नहीं कह सकता मेरे खाने का वक्त है और आपकी तशरीफ ले जाएं। और ना ये होता था कि खाना इतना पका हुआ है कि मेहमानों को दे दिया जाए। तो ये तरीकेकार आम था अरब के अंदर। तो खाने के लिए दावत दी जाती तो लोग पहले ही आ जाते। ये मुख्तलिफ किस्म की ना अखलाकी चीजें, गैर अखलाकी मौजूद, समझ आ रही है जी बात की। जी सर। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, गैर नाजरीना इनाहू से मुराद है, इनाह का मतलब होता है किसी चीज का पकने जी का सर। जाना। अब ये कि जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अब मुझे अंदाजा है कि आप 2 बजे खाना खाते हैं, मैं घर से चल पड़ूंगा आपके घर पहुंच जाऊँ, आपके घर जाके बैठ जाऊँ। अब आपने 2 बजे खाना का पकाना ही था और आपने खाना ही था, अब आप मुश्किल में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे बताएं जी। फिर बढ़ जाएंगे। अड़ जाएंगे ना कि ਹੁਣ मैं इन्होंने मना करा कि ये उनकी आदत थी, ये वो कभी कभार आना वो गलत चीज है। एक है कि आदत बना लेना कि रोजाना ही मैं आपके घर 2 बजे पहुंच जाऊँ। तो फरमाया वला के निजा दुई तुम, बल्कि जब तुम्हें दावत दी जाए, जब तुम्हें बुलाया जाए। ठीक है जी, जब तुम्हें बुलाया जाए, जब तुम्हें बुलाया जाए फद खुलू, तो तुम फिर दाखिल हो। यानी जब तुम्हें बुला लिया जाए, इसका आजकल यूं समझ सकते हैं आप कि एक आदमी आपको आवाज देता है फोन करके कि जी आपका खाना है 3 बजे आप आ जाइएगा, ये उस सूरत में आ जाता है। वला की निजात हुई तुम फत खुलू, इसमें बात चीजें मुस्तना है वो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे दफ्तरों के अंदर होता है, एक रूटीन माहौल बना होता है, लोग खाना ले आते हैं और सारे बैठ के खा लेते हैं, वो गलत चीज है। फिर मैं वला की निजात हुई तुम फत खुलू, जब तुम्हें दावत दी जाए तो दाखिल हो जाओ। फाइजा टाइम तुम, और जब तुम खा लो तो फत तशिरू, तो उसके बाद क्या करना है तुमने मुंतशिर हो जाओ। यानी कि ये नबी अलैहिस्सलाम के घर से अल्लाह ने अखलाक शुरू किया है कि जब खाना खा लो तो फन तशरू वला मुस्तानिसीन ली हदीस। ये बड़ी अहम बात है कि फजूल गप्पे शुरू कर देते हैं आदमी, खाना खाया है तो बस इधर की सियासत की बातें, फलानी बातें। तो बाद लोग जो है ना खाने की दावत में बुलाए जाते थे, तो वो क्या करते थे, खाना से फारिग होकर वही बातों का सिलसिला शुरू कर देते, खत्म ही नहीं होता। यहाँ पर वो जो होती है ये कहते हैं, क्या कहते हैं जी, डोर कन्वर्सेशन, कि जब सारे काम हो जाए ना तो खवातीन खास तौर पे बाहर निकल आती हैं कि चलिए जी घर। तो दरवाजे पर कितनी देर लगाती हैं जी वो, क्या लगाते हैं, हाँ जी।
आधा घंटा। हाँ ये आपने ذاتی तजुर्बा बयान किया कि गौर किया आपने इस पर? हाँ, गौर किया सर। अच्छा गौर किया, नहीं कि आप ना सारे काम हो गए, रोटी भी खा लिया, बाहर निकलने लगे, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, वो अस्सलाम वालेकुम करते करते वो आपने लतीफा सुना हुआ है कि वो किसी खातून ने फोन उठाया, वो उसने पौना घंटा बात की, उसके खामन ने पूछा जी खैरियत थी, बड़ी लंबी बात की, कैसे कहने लगी वो रॉन्ग नंबर था। अब ये रॉन्ग नंबर पे पौना घंटा जो बंदा बात करे तो वो राइट नंबर पे कितनी बात करता होगा। हमारे यहाँ ये चीजें मारूफ हैं कि जैसे ही बाहर निकले गाड़ी के अंदर बैठने से पहले आप जनाब जी पौना घंटा फिर बात करनी है, इससे यहाँ मना किया गया, ठीक है जी। कोफ्त होती है जिस आदमी को, और खास तौर पर ईशा की नमाज के बाद, खास तौर पर ईशा की नमाज के बाद इस तरह के काम करना तो दुरुस्त नहीं है शरई लिहाज से। तो फरमाया वला मुस्तानिसीन अली हदीसिन, और इन ज़ालिकुम, ये जो चीजें ना काना यूज इन नबी, ये नबी को तकलीफ देती है, अल्लाह, नबी को इजा देती है, और नबी को इजा देना दुरुस्त बात नहीं है, ठीक है। और ये बात काना के लफ्ज से जाहिर होती है कि हमेशा नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ देंगी बात कि कोई आदमी आए और बैठा रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का एक खास मनसब है, आपकी एक खास पोजीशन है, आप अलैहिस्सलाम का एक खास मुकाम है। और इससे ये मसला निकलता है, बताएं जी, जो हमारे शरई अहकामात हैं कि अगर मैं दफ्तर में हूँ या आप दफ्तर में हैं और मैं आपसे मिलने आऊं, तो क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि मुझे बड़ी मुख्तसर मुलाकात करनी चाहिए? बताएं जी। जी सर। जी बाकी भी बोलें जनाब, बाकी सो तो नहीं गए कहीं? जी हाँ जी, मुफ्त मुलाकात करनी चाहिए। देखिए दफ्तर में आपको पता है काम ही होते हैं, तो बंदा बैठा काम कर रहा है, बॉस ने उसको काम दिया हुआ है, आप उससे मिलने के लिए आ गए, आप मुख्तसर सी बात करके ना निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वो आदमी आपके बैठने तक ना जितना लंबा बैठेगा उसका अपना काम डिस्टर्ब होगा, और हो सकता है उसका बॉस या उसका जो मालिक है वो गुस्से में आ जाए कि मैंने तुम्हें कहा अभी तक क्यों नहीं हुआ। इससे ये बात भी निकलती है कि जब आदमी किसी के दफ्तर में जाता है, जब वो काम करने वाला हो, कोशिश करे काम की जगह पर कम से कम वक्त लगाए, पहले से प्लान कर ले कि ये काम है, उसको पहले से आगाह कर दे। आजकल तो वैसे ही मोबाइल फोन का दौर है, तो आपको अगर ऐसा कोई काम हो तो आप उसको पहले से आगाह कर दे, भाई मैं कल 10 बजे आऊंगा, मेरा वो काम कर देना, और कोशिश करें जल्द अज जल्द वहां से निकलने की। तो फरमाया ये जो ना फयस्ता ही मिनकुम, नबी तो आपसे हया करता है, अल्लाह अकबर, नबी की हया तो है, लेकिन वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक से हया नहीं करता, अल्लाह अकबर। देखिए ये फर्क है खालिक और मखलूक का, ये फर्क है अल्लाह और नबी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे दुनिया में कितने बुरे काम हो रहे हैं, जना है, बदकारी है, झूठ है, शराब नोशी है, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला देखता है, मुआखजा नहीं करता। बताइए क्यों? उसके लिए एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। डील दी हुई है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने असल में ना एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, तो वक्त में वो अल्लाह देख रहा है, वो चूंकि खालिक है, तो लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी को गलत काम के बावजूद, वो उसके सामने गलत काम हो रहे हैं, बेहयाई वाले काम हो रहे हैं, और अल्लाह ताला से हया वाला कौन हो सकता है, लेकिन वो इसलिए कि उसने दुनिया चलानी है, एक मंजिल तक पहुंचानी है, और अल्लाह इज नॉट इन ए हरी, वो जल्दी में नहीं है, वो हम जल्दी में होने की वजह से ना अपने आप को नुकसान उठा बैठते हैं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, याद रखें, अल्लाह इज नॉट इन अ हरी, याद रखेंगे जी ये बात, अल्लाह जल्दी में नहीं है। हाँ जी, जी सर। जी सर। तो अगर अल्लाह जल्दी में आ जाए तो क्या होगा भला? जी, सर अभी क्या मत आ जाएगी, अभी फैसले हो जाएंगे। तो आ ही जाएगी, इस वक्त तो मैं और आप फारिग हो जाएंगे। हम तो इस वक्त नेगेटिव में जा रहे हैं, कई मामला हमारे पेंडिंग है, कई मामला आपने ठीक करने हैं, कई मामला में हमने गलती की हुई है, वो हम कह रहे हैं कल ठीक करेंगे, 2 साल बाद ठीक करेंगे, तो ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हाँ, आम आदमी बेहयाई का काम देखेगा तो जरा बर्दाश्त नहीं करेगा, फौरन गोली से मार देगा, पिस्तौल से मार देगा, फलां चीज से ये फर्क होता है खालिक और मखलूक में, कि अल्लाह ताला का जो नबी है वो तो हया कर रहा है कि मैं उन्होंने मैं करूँ करना, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है मैं नहीं हया करता इस बात से, मैं सीधी बात करनी है, वल्लाहु ला यस्तही मिन अल्लाह, अल्लाह ताला हक बात से हया नहीं करता। ये फर्क है एक मखलूक का और एक खालिक का। खालिक जो है वो हया इस लिहाज से नहीं करता, उसने हक बात कह देनी है, और बाद बात आपको पता है कि आप हया कर जाते हैं, मैं भी हया कर जाता हूँ कि यार अब इसको क्या कहूँ, इसने पैसे मांगने आ रहा है तो क्या कहूँ इसको, तो आप हया की वजह से उसको पैसे दे देते हैं, पता होता है आपको कि ये जान नहीं छोड़ेगा, तो कई इस तरह की बातें हैं। अब आगे फरमाया वाइजा साल तुम हुन्ना, जब तुम सवाल मांगो, हुन्ना उन औरतों से, कौन सी औरतों से? जो नबी अलैहि इस्लाम की बीवियां हैं। अब ये छोटा सा जुमला याद रखिएगा कुरान मजीद का, साल तुम,
ये सालतुमू ताल्लुक है इसका सहाबा से, और हुन्ना का ताल्लुक है अजवाज मुतहरात से। अब आपसे ये सवाल है कि आप नबी के सहाबा और नबी की बीवियों का जो इल्मी मुकाम है, तकवे वाला मुकाम है, उसको कितना समझते हैं? आपसे कम है या आपसे ज्यादा है? जी। बहुत ज्यादा कोई। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा तकवा में आपसे ज्यादा है या कम है? ज्यादा सर। ज्यादा है। और हुन्ना, ज्यादा है सर। नबी की बीवियां, नबी की बीवियां तो आम औरतों की तरह है ही नहीं। अब अल्लाह फरमाता है जब तुम सवाल करो, यानी कि पाकीज़ा लोगों से कहा गया है, पाकीज़ा सहाबा, जब तुम पाक औरतों से, नबी की बीवियों से, और कौन सी बीवियां? जो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और ये भी फरमाया कि तुमने मेरे नबी के बाद इनसे निकाह नहीं करना। अल्लाह अकबर। देखें कुरान मजीद का सलूक कि जिनसे निकाह भी नहीं हो सकता। फिर जो नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, उम्मत के ईमान वालों की माएँ हैं, उन ईमान वालों की माओं के हवाले से ईमान वालों को क्या कहा जाए? कौन से ईमान वालों को? जो सबसे ज्यादा ईमान वाले थे, उनसे कहा जा रहा है कि इन औरतों को जो सबसे ज्यादा हया वाली हैं, जब तुमने इनसे सवाल करना है, अब क्या करना है? अब आगे खुद पढ़ ले क्या करना है जी। मतान किसी चीज का, तो फस अलूहुन्ना, तो तुमने मांगना है मिन वराई हिजाबिन, हिजाब के पीछे, पर्दे के पीछे से। क्या निकलता है जी मसला इससे? जी क्लास बताएं जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सर आपकी आवाज कट गई थी। मैंने पूछा है कि नबी इस्लाम की बीवियां तकवे के आला मुकाम पर है, नबी इस्लाम के सहाबा तकवा के आला मुकाम पर है। उन तकवा के आला मुकाम वालों से कहा जा रहा है कि जब तुमने अपनी माओ से, ये जो नबी की बीवी है, इनसे भी कोई चीज मांगनी है तो हिजाब के पीछे से मांगनी है। ये पूछा जा रहा है, इससे क्या मसला निकलता है जी? यानी सर पर्दे में रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ना बड़ा मसला बना हुआ है। बेटा तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ चले जाओ, कोई हर्ज नहीं, वो बड़ा नेक है। वो भी, वो सहाबा तो ज्यादा नेक है, या ये बच्ची जो है वो नबी की बीवियों से ज्यादा नेक बन गई है। अब ये हमारे यहाँ हिजाब का ये मसला बना हुआ है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों से सहाबा को चीज मांगने के लिए कहा जा रहा है कि तुमने हिजाब से मांगनी। ठीक है जी। और ये है वो आयत जिसको आयत हिजाब कहा जाता है। और ये वो आयत है जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुवाफकत में नाजिल हुई है, कि वो ये है कि उन्होंने कहा था नबी अलैहिस्सलाम से कि आपकी बीवियों के पास हर तरह के लोग आते हैं, साहब आप घर में हैं या घर में नहीं है? तो उन्होंने इतनी आगे पूछना कि कितने गए थे जी। तो हर तरह के अच्छे बुरे लोग, दिल का क्या पता होता है, हर लोग आते हैं, तो काश आप इन्हें हिजाब का हुक्म दे दें। तो इस उम्र की बात पे अल्लाह ताला ने मुवाफकत की और वही हुक्म नाजिल किया जो उमर के दिल में था। अल्लाह अकबर। फरमाया जालिका जालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए बेहतर है। ठीक है जी। तो ये जो आयत हिजाब का ना शान नुज़ूल आप पढ़ लें, लंबी हदीस है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये सामने हदीस आ गई है। नबी अलैहिस्सलाम के खादिम बयान करते हैं, अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि आप का वलीमा हुआ, मुझे बुलाया गया, लोगों को दावत दे। मैं, वो कहते लोग आते खा के चले जाते, सबको दावत दी, कोई शख्स बाकी न रहा। आपने फरमाया खाना खा लो। तीन शख्स घर में बैठे बातें करते रहे, रसूल सब निकले, आयशा के हुजरे की तरफ चले गए। आपने फरमाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उन्होंने जवाब दिया। तो आप सब बीवियों के घर में गए, सबको आयशा की तरह सलाम किया। फिर जब लौट कर आए तो वो तीन आदमी अभी तक घर में बैठे बातें कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम सही हवाले थे। आप फिर आयशा के हुजरे की तरफ चले गए, तो ये सारी बात हुई। इस हालत में कि दरवाजे की दहलीज में आपका एक पाँव अंदर था और एक दूसरा बाहर था, आपने मेरे और अपने दरमियान पर्दा लटकाया और हिजाब की आयत नाज़िल हो गई। दैट इज इन बुखारी, तफसीर इसी की, और हदीस नंबर 4793। अब ये जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जिनके दिल में ईमान मौजूद था, उनको ये हुक्म है। अब ये पाक बाज़रीन खवातीन, पाक बाज़रीन मर्द, इन्हें हिजाब का हुक्म है। तो आम लोगों को ये देखें, इस घरों में, अस्पतालों में, पार्कों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मिलात कलम, मेल जोल और मखलूत मुआशरा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बना हुआ है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसकी इस्लाम में गुंजाइश हो सकती है। और फिर ये असल पर्दा दिल का है। भाई असल पर्दा अगर दिल का है तो फिर तो किसी लिबास की जरूरत नहीं है, वो लिबास पर्दा जो दिल का हो गया। तो साफ ज़ाहिर है कि ये बात नहीं होती।
बात ये होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म दिया है और नबी के सहाबा ने किस तरह उस पर अमल किया है। इसलिए असल पर्दा दिल का है, इसने आधी दुनिया को बेपर्दा बना दिया। यानी कि असल पर्दा दिल का है, इससे अक्सर लोग जो है ना बेपर्दा हो गए हैं कि जो असल पर्दा दिल का है, फिर वो जब प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस आते हैं, तो फिर हम बाद में पछताते हैं। हालांकि ये बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि कुछ चीजें डिस्प्ले के अंदर भी होती हैं। आपसे छोटा सा सवाल है कि आप एक घर बनाते हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर डेकोरेट करते हैं अंदर से। सुन रहे हैं जी सारे लोग? जी जी। अब आपसे सवाल है, आप उसके फ्रंट को क्यों सजाते हैं? हालांकि उसका तो कोई काम नहीं है इस कदर ज्यादा, ना आपने उस पे बैठ के खाना खाना है ना पानी पीना है। वो जो फ्रंट की एलिवेशन है, आपका फ्रंट जो है जिसपे आप टाइलिंग करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लाइटें लगवाते हैं, उसका क्या काम है? हाँ जी। अट्रैक्टिव लगे ताकि अच्छा लगे बाहर से भी। अच्छा, इसका मतलब है कि वो बे मकसद सा काम है। ये तो समझ आती है कि आप अंदर से उसको सजा लेते। तो आपको पता है कि बाहर जो आपकी जो 90 के एंगल पे दीवार बनी हुई है, और आपको पता है 90 के एंगल पे बनी हुई चीज पे आदमी बैठ नहीं सकता, तो आपने उसको भी सजाया हुआ है, लाखों रुपया लगा दिया है, लेकिन जब औरत के हिजाब की बारी आती है चेहरे की, तो फौरन आदमी कहता है कि जी ये चक्कर है, वो चक्कर है। ये आयत उसके खिलाफ बहुत बड़ी दलील है। और ये ज़ाहिरी पर्दा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को उस तरह तस्लीम नहीं किया जिस तरह तस्लीम करना चाहिए था। वरना आप कंपैरिजन करके देख लें, ना हमारे दिल में से हवा वाला ईमान है, ना हमारी खवातीन के दिल में नबी अलैहि सलाम की बीवियों जैसा ईमान है। जो ईमान में बहुत ज्यादा थे, उन्हें अगर पर्दे का हुक्म है, तो हमें तो ज्यादा जरूरत है कि हम वो पर्दा करें। और मैं वमा कान लकुम, और तुम्हें क्या हो गया, अंतुज़ू रसूल अल्लाह ही, कि तुम अल्लाह ताला के नबी को इजाज़त दो। तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के को इजाज़त दो, क्योंकि सूरह अहज़ाब के अंदर ही आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जो लोग इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह को रसूल को इजाज़त देते हैं, अल्लाह ने उन पे लानत की है दुनिया में भी और आखिरत। तो ये अल्लाह ताला ने आवाज़ फरमा दिया है। हिजाब की आयत ज़हन में रखिए। इसके साथ आप सूरह नूर भी आप पढ़ सकते हैं, जो अगर आपने अच्छी तरह समझना उसको, उसके अंदर आम मुसलमानों का आम मुसलमानों में कैसे जाना है उसका सारा जिक्र है। तो ये वला अंतन की हो, और मैं ना ये कि तुम नबी अलैहि इस्लाम की बीवियों से बाद में निकाह करो। ठीक है जी। वला अंतन की हो, ये गुनाह अजीम इस लिहाज से है कि नबी अलैहि इस्लाम की बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं। तो अगर कोई आदमी उनसे निकाह करे तो गोया उसने अपनी माँ से निकाह किया। तो फिर जो एहतराम अल्लाह ने उनको बख्शा है वो कभी मलहूज नहीं रखेगा, बल्कि अपनी जो आकबत है उसको खराब कर बैठेगा। ये भी अम्बिया नबी अलैहि इस्लाम के अज़वाज मुतहरात की बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ने बाकायदा हुक्म नाजिल करके फरमाया कि बाद में किसी ने मेरे नबी की बीवियों से निकाह नहीं करना। इन तुबदू शैयन, अगर तुम छुपाते हो किसी चीज को, औ तुखफू, या उसको सॉरी, इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करते हो, या तुखफू, ये वही वाली आयत है जिसके साथ आप सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हो। आखिरी दो आयत जो रात सोते वक्त पढ़ी जाती है, याद है जी? 285 286 आयत, आमन जी सर। रसूल वाली, आमन रसूल बिमा उनजिला। तो यानी अगर कोई चीज जाहिर करते, उससे पहले वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुबदू, वो अब यही लफ्ज है कि अल्लाह ताला युहासिबुकुम बिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारा मुहासबा करेगा। यहाँ फरमाए इन तुबदू शैयन और तुखफूहु, अगर तुम किसी चीज को जाहिर करते हो या छुपाते हो, फइन अल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, तो अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ताला हर चीज से जानने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज को समझने वाला है। तो ये जी आज आपका सबक।